नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले जो शिक्षक थे, जो इनकी छुट्टियों को में कटौती का आदेश दिया गया था, उस आदेश को सरकार की तरफ से जो है निरस्त कर दिया गया है। शिक्षकों की तरफ से लगातार विरोध हो रहा था इस बात को लेकर के, क्योंकि जो है जितिया, तीज, दुर्गा पूजा, छठ जैसे कई महत्वपूर्ण त्यौहार थे जिसमें छुट्टियां रद्द की गई थी। इस पूरे मामले के बाद जो है रक्षाबंधन के दिन जो है बिहार भर के सरकारी स्कूलों में बच्चे भले ही ना पहुंचे हों, लेकिन बिहार के तमाम स्कूलों में जो मास्टर साहब हैं उनको पहुंचना पड़ा था। और इस वक्त से जो है लगातार विरोध हो रहा था। कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से हिटलर शाही दिखाई गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, जिस तरीके के आदेश दिए गए शिक्षकों को लेकर के, शिक्षकों को बेइज्जत किया जा रहा है। बीजेपी ने लगातार इस पूरे मामले पर जो है सरकार को घेरा था और कहा था कि किसी भी कीमत पर सरकार को अपना आदेश वापस लेना चाहिए। इस पूरे मामले पर जो बड़ी खबर है वो पटना से सामने आ रही है। प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक की जो छुट्टी थी, उसी कटौती का जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया। शिक्षकों के विरोध के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि राजकीयकृत प्राथमिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु निर्गत अवकाश तालिका को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यानी कि जो पहले की व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया गया है। बिहार में जब से यह आदेश आया था उसके बाद से लगातार जो है ये चीज़ें चल रही थी। जो चिट्ठी है वो जारी की गई है बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की तरफ से। कन्हैया कुमार प्रसाद श्रीवास्तव हैं, निदेशक हैं ये माध्यमिक शिक्षा के बिहार के अंदर में, और उनके तरफ से इस चिट्ठी को जारी किया गया है। और इस चिट्ठी में साफ कह दिया गया है कि जो बिहार के जो भी सरकारी स्कूल हैं, जो राजकीकृत स्कूल हैं, जिस प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं जिसमें छुट्टियां काटी गई थी, उन छुट्टियों को लेकर के जो नया कैलेंडर जारी हुआ था, यानी कि अभी से लेकर के जो दिसंबर तक की छुट्टियां थी उस कैलेंडर को रिवाइज कर दिया गया। यानी कि जो पहले से व्यवस्था थी उसी को लागू किया गया है। इस पूरे मामले पर खूब सियासत हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री ने से जब न्यूज फॉर नेशन ने सवाल पूछा था तब उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई दिक्कत है तो लोग मिलकर उनको बताएं। और क्योंकि इसको लेकर के कल से, यानी कि जो शिक्षक दिवस है उस दिन से जो है बड़ी तैयारी थी। शिक्षक दिवस के दिन से बड़ा आंदोलन करने की बात शिक्षक संघों की तरफ से कही गई थी। कहा गया था कि लगातार सरकार की तरफ से जो बिहार के शिक्षक हैं उनको एक तरीके से कहें कि बेइज्जत किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। और इस पूरे मामले से अब सरकार, क्योंकि चुनाव कुछ महीनों में होने हैं, सरकार संभवतः कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। और शायद यही वजह है कि जो शिक्षकों की तरफ से जो विरोध किया जा रहा था उस विरोध के वजह से जो है वो तमाम चीज़ें जो हुई हैं। आपको बता दें कि कुल जो पहले का जो रोस्टर था उसके हिसाब से हम आपको बता दें कि कुल कितनी छुट्टियां, जो पहला आदेश था सरकार की तरफ से, उस आदेश में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती की थी, जिसमें दिसंबर, यानी कि जिस दिन ये आदेश आया था उसके बाद दिसंबर तक विभिन्न पर्व एवं त्योहारों में स्कूल की 23 छुट्टियां थीं, जिसे घटा करके 11 कर दिया गया था। यानी कि कुल 12 छुट्टियों की कटौती की गई थी। इस पूरे मामले पर खूब सियासत हुई थी। बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, जो नेता हैं वो, या फिर जो कहें कि शिक्षक संघ है, उसने विरोध दर्ज किया था। आपको बता दें कि जो छुट्टियां काटी गई थी इसमें दुर्गा पूजा की 6 छुट्टियां थी, जिसे रविवार जोड़कर 3 कर दिया गया था। वहीं दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज और छठ पूजा का जो है 13 से 21 नवंबर तक की जो छुट्टी घोषित की गई थी उसमें कटौती करते हुए मात्र 4 दिन किया गया था। विभाग ने हालांकि यह कहा था कि अगर किसी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी विशेष परिस्थिति में अवकाश घोषित करना चाहते हैं या चाहेंगे तो ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन जो छुट्टियों का नया कैलेंडर था वही होगा। जो छुट्टियां काटी गई थी उसकी बात कहें तो जो छुट्टियां, यानी कि जब ये चिट्ठी आई थी उसके बाद तक जो छुट्टियां थी उसमें से चेहल्लुम की छुट्टी 6 सितंबर को थी, वो कंटिन्यू रखी गई थी। अनंत चतुर्दशी, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस जो 28 सितंबर को थी उसको कंटिन्यू किया गया था। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर थी, वो कंटिन्यू। दुर्गा पूजा की छुट्टी पहले 4 दिन थी, वो 22 से 24 के बीच रविवार से मंगलवार, यानी कि रविवार की छुट्टी को भी उसमें जोड़ दिया गया था। दीपावली की छुट्टी जो 12 नवंबर को थी वो कंटिन्यू किया गया था, लेकिन उसके आगे और पीछे की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था। और छठ पूजा के लिए 2 दिन की छुट्टी जो है सरकार की तरफ, जो शिक्षा विभाग की तरफ से वो इसका ऐलान किया गया था। यानी कि सितंबर से जो दिसंबर की बात करें तो कुल 23 छुट्टियां थी ऑफिशियली पुराने कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन उन छुट्टियों को काट करके 11 कर दिया गया था। 12 छुट्टियां जो है रद्द की गई थी, लेकिन अब इस पूरे आदेश को जो है शिक्षा विभाग की तरफ से निरस्त करने का आदेश आ गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।